नमस्कार, शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। खबर चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ हत्याकांड मामले में प्रशासन और साथ ही मृतक के परिजनों के बीच समझौते के बाद आंदोलन खत्म कर दिया गया। मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। यहाँ आपको अपडेट दे दें कि मृतक की पत्नी को प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही प्रशासन ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और न्याय दिलाने का भरसक भरोसा दिया है। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, पुलिस अधीक्षक और देखिए प्रीति जैन भी वहां मौजूद रहे। और इस खबर के बाद बात वैकेंसीज की करते हैं और बात जेपीएससी परीक्षा की कर लेते हैं। जेपीएससी की परीक्षा यानी कि झारखंड सिविल सर्विसेज की जो वहाँ परीक्षा होती है, झारखंड लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा कंडक्ट की जाती है उसकी बात कर लेते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 252 पदों के लिए आयोजित सिविल सेवा परीक्षा का जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी किया है, जिसमें से हम आपको बता दें कि डीएसपी विकास चंद श्रीवास्तव के द्वारा पढ़ाए गए छात्रों ने भी सफलता हासिल की है। जिसने बात की हमारे सहयोगी कमल कुमार से, न्यूज इंडिया के साथ सुनिएगा। एक जानना चाहेंगे कि किस पढ़ा रहे हैं, किस तरह से लोग पढ़ रहे हैं, क्या किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं छात्र? चूँकि मैं सफल हूँ तो लोग को एक मोटिवेशन पहले तो ही मिलता है कि ये ऑलरेडी डीएसपी हैं तो सही दिशा में बता रहे होंगे। तो मैंने कैसे सफलता प्राप्त की है और उसका स्ट्रेटजी क्या रहा है, क्या लिखने से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये सब चीज़ों को ही मैं तवज्जो देता हूँ। सर 2012-13 बैच में आपने भी सफलता हासिल की थी, उसके बाद से लगातार आप पढ़ा रहे हैं, तो क्या इसके लिए फ़ी चार्ज करते हैं और क्या किस तरीके से? नहीं, बिल्कुल ये निःशुल्क रहता है। ये तो मैं एक सोशल पुलिसिंग जो हम लोगों का एक पार्ट है उसके तहत मैं करता हूँ और ये मैं मानता हूँ कि सामाजिक सरोकार, सामाजिक दायित्व तो हमारा बनता है कि समाज को वापस करना चाहिए। अब तक कितने छात्र सफल हो चुके हैं जब से आप पढ़ाना शुरू किए हैं? डीएसपी की पाठशाला के हैं या फिर आप आदिवासी हॉस्टल भी जाते थे पहले पढ़ाने के लिए समय निकाल कर, अब तक क्या कुछ सफल? सैकड़ों विद्यार्थी क्वालिफाई कर चुके हैं, चाहे वो दरोगा की बात हो या डीएसपी डीवाईएसपी के रूप में हो, प्रशासनिक सेवा में सभी क्षेत्रों में आज विद्यार्थी जो है वो परचम लहरा रहे हैं पूरे झारखंड का। सर अभी खास करके कोरोना काल में आपने ऑनलाइन पढ़ाया, तो कहाँ के स्टूडेंट आप ऑनलाइन जुड़ते थे? क्या झारखंड के थे या बाहर के थे, कहाँ के लोग? ऑनलाइन होने से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्या है कि लगभग मुझे लगता है 10 से 11 स्टेट पूरे इंडिया के विद्यार्थी इसमें जुड़े रहते हैं। लाइव क्लास चलती है, तो जम्मू कश्मीर, मैंने देखा जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब और कई स्टेट्स के लोग जुड़े रहते हैं इसमें। इस बार इस जो जेपीएससी में सफल हुए हैं, कितने लोग सफल हुए हैं? 27 विद्यार्थी अभी तक सफल हुए हैं जो डीएसपी की पाठशाला और मुझसे जुड़े रहे हैं। इनमें से 5 डीवाईएसपी के रूप में और 5 प्रशासनिक सेवा में। इसके अतिरिक्त 8 एजुकेशन में और 7 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। सहयोगी जितेंद्र के साथ कमल कुमार, न्यूज इंडिया, रांची। और देखिए अब बात जातीय जनगणना की कर लेते हैं। जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही कई दलों के नेता पहुंच गए। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जातीय जनगणना पर तमाम दलों को बुलाया गया और ऐसे में तमाम दलों के नेता से बातचीत होगी और बातचीत के बाद सहमति से फैसला लिया जाएगा। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर लगातार गहमागहमी रही। ऐसे में जिस सरकार की अगर बात करें हम, तो जेडीयू बीजेपी दोनों एक साथ थे, लेकिन बीजेपी पहले इस मुद्दे पर तैयार नहीं थी। फिर बाद में तमाम पार्टियां, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, एक साथ आई। आप देख रहे हैं ये अंदर की तस्वीरें, संवाद कक्ष है जहां मुख्यमंत्री खुद बैठे और मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो विपक्ष के नेता हैं या जो भी सत्ता दल के साथ हैं वो यहाँ है और ये बैठक शुरू हो गई है। और बैठक में आप देख रहे हैं किस तरह से जो तमाम विधायक हैं, तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और अब सर्वदलीय बैठक होगी। और ये पहले से तय था कि यहाँ सर्वदलीय बैठक होनी। सर्वदलीय बैठक में सहमति बनेगी। सहमति बनने के बाद
जो सहमति बनती है उसके बाद फिर एक तरह से कह सकते हैं कि इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री तमाम दलों के साथ विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद इस जातीय जनगणना को कैसे कराया जाए बिहार में और क्या इसके लाभ हो सकते हैं और क्या क्या इससे फ़ायदा हो सकता है, इन सब मुद्दों पर भी बात होगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये देखना होगा कि इस जातीय जनगणना के बाद क्या कुछ सामने आता है और राजनीतिक गलियारों में इसका क्या कुछ असर पड़ता है। पटना से न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव राय। और जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी आपको सुनवा देते हैं। नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हिंदू मुसलमान में खाई बांटने के लिए इन्होंने ये सारे चिन्ह को रहने दिया, क्योंकि देश का बंटवारा ही हुआ था एक धर्म के आधार पर। इसलिए ज्ञानवापी आज औरंगजेब के क्रूरता का जीता जागता नमूना है। और अब खबर सिरसा से। सिरसा के रामनगरिया में शिव मेटल फैक्ट्री में एक मजदूर की हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या की वजह खाना बनाने को लेकर झगड़े को लेकर बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को अदालत में पेश किया है। हम आपको यहाँ बता दें कि अदालत ने आरोपी को जेल में भेज दिया है। मामले की जो जानकारी है वो देते हुए सिटी थाना इंचार्ज बनवारी लाल ने बताया कि उन्हें खबर मिली थी कि मेटल फैक्ट्री में मजदूर की हत्या हुई है। गंभूर रोड पर शिव मेटल फैक्ट्री है, उसमें किसी मजदूर की हत्या कर दी गई है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो मृतक था मोहम्मद अरमोज खान, उसके साला मोहम्मद रहमत की के बयान पर अभियोग अंकित किया। उसके बाद कार्रवाई 174 CRPC अमल में लाई जाकर मृतक की लाश वारसान के हवाले की गई और आरोपी की तलाश की जाकर आरोपी को रानिया रोड क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। और नौनी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय KVK सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसका उद्देश्य देश भर से आए वैज्ञानिकों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करना है। तो वहीं सम्मेलन का शुभारंभ CM जयराम ठाकुर ने किया, जिस दौरान वर्चुअल माध्यम से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी वहां मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और साथ ही हिमाचल के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर मौजूद रहे, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ने सम्मेलन में लगाई गई प्रदर्शनी का जायजा भी लिया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल में प्राकृतिक खेती के जनक माने जाते हैं। उन्होंने बेहतर कार्य करके खेती की ओर काम किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि जिन्होंने सबसे पहले इस प्रदेश में, जब मैं गवर्नर था, प्रार्थना को स्वीकार करते हुए इस मिशन को शुरू किया और अपना पूरा कृषि विभाग इसके साथ में जोड़ने का काम किया। उसका परिणाम है लगभग 2.25 लाख किसान इस समय हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। अब मैं गुजरात में हूँ तो 2 लाख किसान वहाँ जुड़ चुके हैं। बाकी जितने भी प्रदेश हैं अब युद्ध स्तर पर सभी में कार्यक्रम प्रारंभ हो। और अब बात कर लेते हैं बॉर्डर लाइन सीमाओं की। हम आप बात कर रहे हैं राजस्थान और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसकी बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के श्री गंगानगर में भारत पाकिस्तान सीमा से 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 7 किलो हेरोइन बरामद किया गया है और इसकी कीमत तकरीबन 35 करोड़ आंकी जा रही है। दरअसल ड्रोन से भारतीय सीमा में हेरोइन पहुंची थी, जिसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पकड़े गए तस्करों से पूछताछ में जुटी है। BSF को संदेह है कि ड्रोन की मदद से हथियार पहुंचाने का भी काम किया जाता था। कुछ पंजाब के तस्कर हैं जो यहाँ पर एक क्रॉस बॉर्डर हेरोइन की तस्करी
होने की संभावना है और वो उस कंसाइनमेंट को लेने के लिए करणपुर एरिया में एक वीरपाल सिंह उर्फ वीरू है, उसके घर पर आए हुए हैं। तो इसके बाद हमने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जिसमें सीआईडी की टीम थी और एसएचओ करणपुर और उनकी टीम थी। उन्होंने वीरपाल सिंह को डिटेन किया और वीरपाल सिंह के कहने पे पुलिस थाना केसरी सिंहपुर एरिया से सुरेंद्र सिंह को जो है डिटेन किया गया। तो इन्होंने ये बताया कि जो कुछ पैकेट जो ज़रिए ड्रोन बॉर्डर के उस पार से इधर फेंके गए हैं और इनकी निशानदेही पर फिर हमने बीएसएफ को भी अलर्ट किया और एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन चला करके कुल 5 पैकेट बरामद किए जिनमें करीब 5.5 किलो हेरोइन थी। तो वहीं अब बात लेह की कर लेते हैं। लेह में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिक राकेश कुमार के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव मलेहड़ा लाया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और साथ ही हिमाचल सरकार द्वारा पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें याद किया गया। इस दौरान विधायक, एसडीएम समेत कई लोग वहां मौजूद रहे। इसके साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से शहीद के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। बड़सर ज़िला हमीरपुर के बड़सर तहसील से संबंध रखने वाले श्री राकेश कुमार जो सेना में कार्यरत थे और कारगिल में पोस्टेड थे, उनकी मृत्यु की दुखद समाचार हमारे पास कल पहुंची और उनके जो एंसेस्ट्रल गांव है वहाँ पे आज सुबह जो है उनकी विधिवत जो है सारी प्रोटोकॉल्स के सहित उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया उनके परिवार के सामने और उसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, सभी लोग और उनके सेना के जो साथी हैं उन सभी के सामने ये जो है अंतिम संस्कार किया गया। और इसके साथ साथ सरकार द्वारा उनके फैमिली, उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन हैं, उनकी वाइफ हैं और फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको 5 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया राशि जो है वो भी जारी की गई और एसडीएम बड़सर द्वारा जो उनके फैमिली मेम्बर्स को ये। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शिवसेना के पदाधिकारी और साथी कार्यकर्ता भारी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने धरना प्रदर्शन करके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि कश्मीर में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसको लेकर सरकार कोई कदम उठाए, साथ ही कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा और आतंकियों को संरक्षण देने वाले नेताओं पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। आज एक कश्मीर के अंदर जिस तरह से एक शिक्षिका की हत्या हुई, उसको लेकर के पूरे देश के अंदर आक्रोश है। शिवसेना ने आज इसी विषय को लेकर के माननीय महामहिम जी को, राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजा है कि जिस तरह कश्मीर में 1 महीने के अंदर 7 हिंदुओं की हत्याएं हुई और कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, ये एक बड़ा धारा 370 हट गई, 35A के अनुरूप हटी और उसके बाद कश्मीरी पंडितों की हत्याएं, 1 महीने के अंदर 7 हिंदुओं की हत्याएं, ये सब होने के लिए शिवसेना आज बहुत अग्रेसिव होकर के इसमें ज्ञापन दिया है कि इन कश्मीरी पंडितों की हत्याएं रोकी जाएं, उनका पलायन रोका जाए और कश्मीरी पंडितों की और आम हिंदुओं की जो मांग है कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आतंकवादियों के घेरे में हैं, उनको हटा करके उनको अलग ऐसे सुरक्षित स्थानों पर भेजा। और सिरसा के जेजे कॉलोनी में विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर महिला का शव खाली प्लॉट मिला है। माफ कीजिएगा, खाली प्लॉट में महिला का शव मिला है। तो वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस का यहां कहना है कि आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पंकज मृतक महिला पूनम के घर के पास किराने की दुकान पर काम किया करता था। पिछले 2-3 साल से महिला के संपर्क में भी था। और देश भर में चुनावी मैदान में लगातार करारी हार का मुंह देखने के बाद कांग्रेस पार्टी प्रदेश स्तर पर चिंता कर रही है। अब इस कड़ी में राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में कांग्रेस के 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया
और जिसमें प्रदेश भर के नेता शामिल भी हुए। इस मौके पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा है कि कांग्रेस एक समूह की पार्टी है। शक्तिशाली होने के बावजूद कांग्रेस बिहार में सत्ता के पीछे रह जाती है। इस संकल्प शिविर में कांग्रेस आत्ममंथन करेगी और बिहार की जनता के अनुरूप कांग्रेस को एक शक्तिशाली संगठन बनाया जाएगा। हम सभी लोगों को आपस में चिंता करेंगे क्या कारण है जो हम अपने को शक्तिशाली नहीं कर पाए हैं बिहार में। हम समूह, कांग्रेस एक समूह है और कांग्रेस में एक व्यक्ति नहीं अनेक व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति संगठन वाले संगठन में आगे चले जाते हैं और हम समूह शक्तिशाली होते हुए भी क्यों पीछे रह जाते हैं। हमें आत्ममंथन करना है और कैसे बिहार में बिहार की जनता के अनुरूप कांग्रेस एक शक्तिशाली संगठन बने उस दिशा में कर। और कश्मीरी पंडितों पर मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहा है और कश्मीरी पंडितों की आवाज दबा दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में 90 का जो दशक है वो एक बार फिर से लौट रहा है और 16 कश्मीरी पंडित इसी साल मारे भी गए। एक बार सुनिएगा। उनकी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, आतंकवादियों से उन्हें सुरक्षा दी जाए, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। कश्मीरी पंडित वापस हिम्मत करके कश्मीर में जाके बसे थे, वहाँ जाके उन्होंने अपना घर बसाया, लेकिन अब उनके साथ वही हो रहा है जो 90 के दशक में हुआ था। उन्हें चुन चुन के उनके घर में घुस के, उनके दफ्तर में घुस के सड़कों पे निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। ये अमानवीय है, इंसानियत के खिलाफ है, देश के खिलाफ है और इसे रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। जब कश्मीरी पंडित भाई बहन इसका विरोध करते हैं तो उनको उनकी कॉलोनी में बंद कर दिया जाता है ताकि वो आवाज़ ना उठा सकें। वे लोग अपने किसी करीबी को जब मरते हुए देखते हैं और फिर जब वे इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है।